हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्ट्री चैनल में। आज हम सब जानेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। इसके पहले जाने थे ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में, इस सब के बारे में जान चुके हैं। अब जानेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। सभी सब के बारे में जानते हैं। मगध वंश की संस्थापक कौन है? मगध वंश की संस्थापक कौन है? वृषदर्भ, जो अपनी राजधानी राजगीर या गिरिवर्ष को बनाए थे। इनका पुत्र का नाम उदयन, इनका पुत्र का नाम जारासंध था। इनके पुत्र का नाम क्या था? जारासंध। बिंबिसार वृषदर्भ के पुत्र का नाम क्या था? जारासंध। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। जारासंध जो था वह कमजोर शासक था और बिंबिसार जो थे इनका उत्तराधिकारी थे। तो देखिए कि यह कमजोर शासक है, तो यह उन पे कब्जा करके हर्यक वंश की स्थापना किए बिंबिसार। बिंबिसार राजगद्दी पे, मगध की राजगद्दी पे 544 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। कब बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व में। ये जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में राजभक्त जीवक को भेजे थे। पूछता है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा में किनको भेजे थे? तो राजभक्त जीवक को भेजे थे। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्ष तक मगध पर शासन किए, यानी राज किए। इनकी हत्या बिंबिसार के पुत्र ने कर दी। अजातशत्रु ने, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी 493 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु ने, उनका यानी उनका पुत्र ने किए। अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पे 493 ईस्वी पूर्व में बैठे। इसका अजातशत्रु के उपनाम जो था उड़िक था। अजातशत्रु जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक मगध पे राज किए, यानी शासन किए। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किए। 461 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने हत्या कर दी। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने हत्या कर दी। जो मगध उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। अपने पिता की, उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी 461 ईस्वी पूर्व में। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना जो है, उदयन जो है पाटलिग्राम की स्थापना जो है 3 नदियों के संगम पर किए थे। 3 नदियों के संगम पर किए थे। पूछता है कि पाटलिग्राम की स्थापना जो है उदयन ने कितने नदियों के संगम पर किए थे? तो 3 नदियों के संगम पर किए थे। कितने नदियों के संगम पर किए थे? 3 नदियों के संगम पर किए थे। वो कौन कौन है? गंगा, सोम और पुनपुन। ये जो था 3 नदियों के संगम पे जो है पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने किए थे। हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन है? हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किए? शिशुनाग ने किए थे। नागदशक जो था वो कमजोर शासक था, इसलिए इस शिशुनाग ने इस पे कब्जा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईस्वी पूर्व में। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुआ? 412 ईस्वी पूर्व में। और किसने किए? शिशुनाग ने, जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किए। जिसका उत्तराधिकारी जो था, जिनका उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक ने वैशाली से अपनी राजधानी हटाकर फिर पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग के अंतिम शासक कौन है? शिशुनाग वंश की
अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्मन। नंद वंश की संस्थापक कौन है? नंद वंश की स्थापना किसने की है? महापद्म नंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद है। कौन है? धनानंद, जो सिकंदर के समकालीन थे। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराकर मौर्य वंश की स्थापना की है। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराकर मौर्य वंश की स्थापना की है। पूछता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जिनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक में जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रकोटस कहा था। चंद्रगुप्त का उपनाम क्या है? चंद्रगुप्त को जस्टिस ने क्या कहा? चंद्रकोटस ने कहा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दंत है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? जो है अर्थशास्त्र के लेखक है, जिनका संबंध जो है राजनीतिक से है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में यानी धनानंद को हराने में चाणक्य का महत्वपूर्ण व्यक्ति था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत मदद किए थे धनानंद को हराने में। बाद में चलकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त? जो राजनीतिक से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे थे, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। इसका अंतिम समय कहाँ पर बीता था? चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कहाँ पर बीता? श्रवण बेलगोला में बीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। मेगास्थनी जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनी जो है इंडिका पुस्तक की लेखक है। इंडिका पुस्तक की रचना के जो भारत इतिहास का जनक है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। पाटलिपुत्र जो है एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है। विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच का जो युद्ध था वो किसने वर्णन किए थे? एपियान्स ने किए थे। एपियान्स ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का जो बीच का जो युद्ध था उसका वर्णन जो है एपियान्स ने किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? 298 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ, उपवास के कारण हुआ। वह उपवास में थे। जिनका उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार।
जिसे अमित घाट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अमित घाट के भी नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, अमित घाट का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। जो यह अनुयायी थे, बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे, किस संप्रदाय के अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किए? मछलीपुत्र गोसल ने किए थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किए? मछलीपुत्र गोसल ने किए थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार और वारिसार के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शिवसेन भी कहा जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को शिवसेन भी कहा जाता है। बौद्ध विधान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया। 16 राज्य के विजेता बताए। बिंदुसार की सभा जो है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिमंडल रहा करते थे। बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिमंडल रहा करती थी, जिसके प्रधान होते थे खलातक। इसके आगे जो पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर का जन्म, उनके माता का नाम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में।